वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। ये ज्योग्राफी का पार्ट 3 है और जिसमें हम यूनिवर्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं और पार्ट 2 में हम 40 क्वेश्चंस तक देख चुके थे। अब इस पार्ट में हम उसके आगे 20 क्वेश्चन तक देखेंगे और सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और शुरू करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम 40 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। अब इस पार्ट में 41 से स्टार्ट करते हैं। तो 41 में कह रहा है कि कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा बुध को। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बुध। अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या है कि बुध पर मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। बुध पर मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको पर्यावरण, भूभाग आदि की जानकारी लेने के लिए छोड़ा गया। इसको किसके लिए छोड़ा गया? पर्यावरण, भूभाग आदि की जानकारी लेने के लिए छोड़ा गया। तो ये था 41 नंबर क्वेश्चन। अब 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके घूर्णन और प्रकीर्णन की अवधि एक ही है। उसके घूर्णन और प्रकीर्णन की अवधि एक ही होने के कारण जो है पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और प्रकीर्णन की अवधि एक ही है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। यह कितने दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है? तो 27 दिन में। इसलिए घूर्णन परिक्रमा के समय पार्श्व भाग दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है घूर्णन परिक्रमा के समय पार्श्व भाग दिखाई देता है। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। में कह रहा है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रछाया या उम्ब्रा कहते हैं। प्रछाया या उम्ब्रा कहते हैं इस स्थिति को। तो यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो प्रछाया कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में देखेंगे क्या है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे प्रछाया या उम्ब्रा कहते हैं। यह स्थिति सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय आती है। यह स्थिति कब आती है? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय आती हैं, जिनका नाम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा होती हैं। जिनका नाम क्या क्या होती है? अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। तो अब 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लघु ज्वार कौन से हैं। लघु ज्वार कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुर्बल। दुर्बल जो है लघु ज्वार है। यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लघु ज्वार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्बल। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण स्थिति में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण स्थिति पर होती हैं तो जो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। जो सामान्य ज्वार से कितना परसेंट? 20% कम होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा या सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्वार। ज्वार यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है।
तो ज्वार, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अब डिटेल में देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होती हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कब होती है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होती हैं। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहाँ प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। मतलब पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहाँ प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। तो ये था 45 और 46 पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? यह क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण, जब पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण होता है तब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण। यह क्वेश्चन 45 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर खगोलीय पदार्थ हीलियम-4 बहुतायत में होता है? मतलब खगोलीय पदार्थ हीलियम कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी पर खगोलीय पदार्थ हीलियम-4 जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर खगोलीय पदार्थ हीलियम-4 बहुतायत में होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं क्या है। तो पृथ्वी से खगोलीय पदार्थ हीलियम-4 लिया गया है। पृथ्वी पर निम्न विभिन्न प्रकार के पदार्थ तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर और भी तत्व पाए जाते हैं। अब क्या क्या हैं देखते हैं। पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? तत्वों में ऑक्सीजन है जो 46.71% पाया जाता है, और सिलिकॉन है जो 27.69% पाया जाता है। एल्युमिनियम है जो 8.07% पाया जाता है। लोहा है जो 5.05% पाया जाता है। कैल्शियम है जो 3.65% पाया जाता है, और सोडियम है जो 2.75% पाया जाता है, और पोटेशियम है जो 2.58% पाया जाता है, और मैग्नीशियम है जो 2.087% पाया जाता है। तो ये था कि पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाले तत्व हैं और कितना परसेंटेज में पाया जाता है, ये था। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती हैं। मतलब इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती हैं, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगती हैं। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितने घंटे लेती हैं? 24 घंटे लेती हैं। तो अब 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती हैं? तो यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड लेती हैं। एग्जैक्ट टाइम इतना लेती हैं, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड
पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड लेती हैं, जो एग्जैक्ट टाइम है। और नॉर्मली तौर पे हम 24 घंटे बोलते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम जो है ये है 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकेंड में घूर्णन करती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होता है। मतलब जब पृथ्वी अपना घूर्णन या परिभ्रमण करते हैं तब इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन या रात देखने को मिलता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ पर मतलब कौन से जगह वो है जो जहाँ पर दिन और रात समान होता है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में दिन और रात समान होते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, ऑप्शन दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा में दिन और रात समान होते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं क्या है। तो डिटेल में देखेंगे, भूमध्य रेखा पर दिन व रात समान होता है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दोनों गोलार्ध में दिन व रात समान दिखाई होती हैं। दिन व रात समान होती हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात समान होते हैं। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दोनों गोलार्धों में दिन व रात समान होती हैं। तो ये था 50 और 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटक तारा है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्फोटक तारा। अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। सुपरनोवा आकाशगंगा में घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का आवरण है। सुपरनोवा क्या है? आकाशगंगा में घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का आवरण है। यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है। यह तारा किस रंग का? लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रक्त दानव कहते हैं। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिसे तारा में तीव्र विस्फोट होता है। जो इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तो ये था 51 और 52 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि क्या है? पृथ्वी की परिधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि क्या है? 40,000 किलोमीटर। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि क्या है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं क्या है। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,075 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की परिधि जो है एग्जैक्ट 40,075 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन में 40,000 किलोमीटर दिया गया था, तो ऑप्शन 40,000 ही टिक करेंगे। तो इसका एग्जैक्ट जो है 40,075 किलोमीटर है। तो अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्टी 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ ओवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू की गई? अर्थ ओवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई। यह क्वेश्चन सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्थ ओवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू की गई, तो मार्च
2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई। तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। पहला अर्थ आवर 31 मार्च 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। इसके प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अब 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता है। निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए 3 भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। तो निर्बाध भौगोलिक उपग्रहों के लिए कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है। तो 3। अब 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने वाला ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा कहते हैं। यह प्रत्येक स्थल पर सामान्यतः 24 घंटे में 2 बार आता है। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। तो अब 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो पृथ्वी पर। यह इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो पृथ्वी पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल चक्र मौजूद है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया गया है। बाकी ग्रहों पर अभी तक खोज चल रहा है, जीवन नहीं पाया गया है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण यहाँ नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से अधिक मतलब जल का अधिक मात्रा में होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के। मंगल और बृहस्पति के जो है एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स सेक ऑफ 1999 और 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसमें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जिसमें क्या है, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्र।
शुक्र जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट सीपीओ एसआई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा शुक्र। अब डिटेल में इसको जानते हैं क्यों कि शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। यहाँ इस कारण से यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ना तो बुध का कोई उपग्रह है और ना ही शुक्र का। तो ये था 58 और 59 पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विषुवत रेखा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा क्या है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अर्थात यह पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती हैं। यह पृथ्वी को कितने बराबर भाग में? दो बराबर भाग में बांटती हैं। अब 60 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा शुक्र। शुक्र को संध्या का तारा के नाम से भी जाना जाता है और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएमएल प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा शुक्र। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक या सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि शाम के पश्चिम दिशा में तथा सुबह के पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। मतलब यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं ज्योग्राफी पार्ट 4 में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।